जय हिंद मेरे प्रिय साथियों। आशा है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में जो है बेस्ट होंगे। तो दोस्त, आज जो है हम लोग इतिहास को बहुत ही गहराई से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और ये जो हम करने वाले हैं, ये जो शुरुआत है, ये जो आगाज है, क्योंकि देखिए बेसिक्स जो है हम पूरी तरह जो है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है पूरा सिलेबस को जो है ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। जो इतिहास है, इतिहास बहुत ही बड़ा खंड है। तो हम लोग जो है करेंगे क्या, जो इतिहास है उसको ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है क्वेश्चन जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो बस जो है आप लोग जो है ऐसा ही पढ़ाई में व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए आज का जो है वीडियो पे चलते हैं। आज जो है हम इतिहास शुरू करने वाले हैं। और इतिहास देखिए, इतिहास बेसिकली इतिहास कहते हैं किसको? देखिए, अतीत के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। हम अतीत का अध्ययन अभी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाइज करेंगे हम लोग। तो इतिहास को जो है न 3 वर्गों में हम बांट के पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल को भी जो है 4 कालखंडों में हम लोग जो है बांट के पढ़ते हैं। पहला जो होता है इसमें पुरापाषाण काल होता है, दूसरा मध्यपाषाण काल होता है, तीसरा जो है यहाँ पर नवपाषाण काल होता है और चौथा जो है त्रमपाषाण काल होता है। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल में जो है प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और जो है आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ेंगे, नेहरू काल, ये सब जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला वीडियो में। तो ऑब्जेक्टिव और जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट, सभी को हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि देखिए अभी तक जो भी एग्जाम होता है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव का जो है काफ़ी डिमांड होता है। चाहे पीटी यूपीएससी का पीटी हो या मतलब दरोगा सब का जो एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो है हम अब शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आज का वीडियो पे चलते हैं। आज का वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए आज का वीडियो पे चलते हैं। तो इतिहास को हम लोग देखने वाले आज के वीडियो में। तो इतिहास जो है, इतिहास तो जान के किसे कहते हैं? तो इतिहास के जनक किसे कहते हैं? पहला जो क्वेश्चन है इतिहास का ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो पहला जो क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक जो है कहा जाता है हेरोडोटस को। जो हेरोडोटस है इसे जो है इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है ना भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? मानव जो था सबसे पहले कौन से जानवर को पाला था या पालतू बनाया था? वो था कुत्ता। मानव सबसे पहले जो था ना, मानव कुत्ता का जो है पालतू बनाया था या पाला था। तो पहला जानवर था वो कुत्ता था। चलिए आज का चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है? किस काल को जो है मैक्रोलिथ काल भी कहा जाता है? तो मध्यपाषाण काल को जो है मैक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। जो मध्यपाषाण काल है इसमें जो है छोटे छोटे पत्थरों का जो है औजारों का उपयोग करते थे, इसीलिए मध्यपाषाण काल को जो है मैक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर, आज का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन यापन किया है, बिताया है? तो मानव जो है किस कालखंड में, इनमें से बताइए किस कालखंड में जो है मानव जो है सर्वाधिक जीवन यापन किया है या बिताया है? वो पुरापाषाण काल में। मानव जो है पुरापाषाण काल में जो था ना सर्वाधिक जीवन इसमें बिताया है, इस काल में। पुरापाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं।
देखिए हम लोग जो है बेसिक से शुरू से पढ़ रहे हैं, तो बहुत को यहाँ पे आता होगा कि सब क्वेश्चन हम जानते ही हैं। तो देखिए यहाँ तो पता है, सब जानते होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन हम लोग जो है शुरू से देख रहे हैं, तो ऐसे ही शुरू से जो है ना, जीरो से जो है हीरो तक बनाने के काम करेंगे हम। चलिए आज का जो है छठा क्वेश्चन देखने वाले। आज का छठा क्वेश्चन है, आज का जो छठा नंबर क्वेश्चन है वो है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी। तो मानव द्वारा सबसे पहली धातु खोजा गया था वो तांबा था। तांबा जो था, मानव सबसे पहले जो है ना इसी धातु का जो है ना प्रयोग किया था या खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ देखने को मिला है। सबसे पहले जो चावल का जो साक्ष्य है ना, वो किस स्थान पे देखने को मिला है, तो कोहलदीवा में। चावल के साक्ष्य सबसे पहले जो था मिला था कोहलदीवा में। चावल के साक्ष्य सबसे पहले मिला था कोहलदीवा में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जो 7 नंबर के बाद जो 8वां क्वेश्चन है वो जो है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो जो 8 नंबर का क्वेश्चन है वो है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है। तो आग का जो आविष्कार हुआ है वो पुरापाषाण काल में हुआ है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। आग का जो आविष्कार है पुरापाषाण काल में हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो इतिहास है, इतिहास जो है इसको 3 कालखंड में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल होता है, और दूसरा होता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल होता है, और तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। तीसरा ऐतिहासिक काल होता है, तीसरा ऐतिहासिक काल होता है। तो प्रागैतिहासिक काल में ही जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के बारे में। और प्रागैतिहासिक काल में जो है हम लोग पढ़ने वाले मध्यपाषाण काल के बारे में, मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो है प्रागैतिहासिक काल में जो है हम लोग जो है ना नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो है यही प्रागैतिहासिक काल में जो है तरमपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके अंतर्गत जो है प्रागपाषाण काल वाला जितना भी क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल वाला जितना भी क्वेश्चन, नवपाषाण काल वाला जितना भी क्वेश्चन, तरमपाषाण काल वाला जितना भी क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सभी करने का हम जो है इस वीडियो में जो है, इस वीडियो के अलावा और जो वीडियो बनेगा उसमें जो है कवर करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन बने, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इस प्रकार हम लोग जो इतिहास को जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जो है खत्म करने का कोशिश करेंगे। जो इतिहास से जो क्वेश्चन जितना भी बनेगा, यहाँ से जितना भी कराया जाएगा, वो उससे बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन। क्योंकि जो हम लोग जो है क्वेश्चन जो सेट करते हैं ना, वो एकदम जो है क्वेश्चन जो है ना वो बहु आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है कराने जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। चैप्टर वाइज जो हम लोग जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐतिहासिक काल जो है इसमें देखिए, ये आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल में जो है हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक इतिहास। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतिहास को ऐसे करके जो है एकदम जो है हम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है ऐसे ही करके देख लेंगे पूरा क्वेश्चन। तो इससे बाहर रहने वाला नहीं है क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है। जो पहिए है ना, पहिए जो बैलगाड़ी समय जो पहिया लगाया जाता था इस प्रकार का, वो पहिया का जो खोज हुआ है वो हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो था ना पहिया का खोज हो गया था नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल ऐसा काल है जिसमें मानव जो था कृषि का भी खोज कर लिया था और अस्थायी जीवन भी व्यतीत करने लगा था मानव। और इसी काल में जो था पहिया का भी खोज कर लिया था मानव। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है,
कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर जो है निवास करता था? बताइए किस स्थान पर जो मानव जो था ना गड्ढे खोदकर जो था निवास करते थे? तो बुर्जहोम, जो बुर्जहोम है यहाँ पे जो मानव जो था ना गड्ढे जो है ना खोदकर निवास करते थे, वहाँ पे घर बना कर रहते थे मानव गड्ढे खोद के, तो वो कहाँ पे? बुर्जहोम में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हम लोग। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफाएं है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है ना भीमबेटका के गुफा जो है प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है, लेकिन बता देते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि का जो है पहला साक्ष्य या पहला प्रमाण मिला है? कृषि का पहला प्रमाण जो है किस स्थान पर मिला है? वो मेहरगढ़ मिला है। मेहरगढ़ में जो है कृषि का जो है पहला साक्ष्य मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो है अगला जो क्वेश्चन है वो, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? जो राख का टीला है ना, ये राख का टीला नवपाषाण जो कालीन स्थल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो संगनकल्लू, जो संगनकल्लू जगह है नवपाषाण काल में ही जो स्थल एक जगह है ये न संगनकल्लू। संगनकल्लू में जो है ना राख का ढेर या राख का टीला मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो है अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी लगता है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए ना, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। चलिए आज का जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आज का वो देखने वाले हम लोग। तो आज का 15 नंबर क्वेश्चन है वो, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। भूगर्भिक वैज्ञानिक थे ब्रूस फूट जो थे ना, एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे ये, और इसे प्रागैतिहासिक काल के पिता भी कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। तो भूगर्भिक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्या थे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। चलिए आज का जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है ना मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ से जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप का कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का वो हम लोग देखने वाले हैं। तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो जो हड्डी का जो आभूषण है, ये हड्डी का आभूषण ये भारत के जो मध्यपाषाण काल में जो मिला है किस स्थान से मिला है? तो महदहा से। महदहा से जो है ना, यहाँ से ये जो हड्डी का आभूषण है इसका प्रमाण जो है मिला है महदहा से, जो कि मध्यपाषाण कालीन ये स्थल था महदहा। चलिए हड्डी का जो आभूषण मिला है वो कहाँ से मिला है? महदहा से मिला है। तो अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर का वो हम लोग देखने वाले हैं। तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है त्रमपाषाण काल युग को। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है त्रमपाषाण काल युग को। तो ये जो चालकोलिथिक युग कहा जाता है वो कहा जाता है त्रमपाषाण काल या त्रमपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथिक युग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं 20 नंबर का। भारत में किस
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भीमबेटका से जो है सर्वाधिक जो है चित्र मिला है, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र मिला है भीमबेटका से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखता है, तो हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? 4 को जो ऑप्शन है इसमें से बताइए कौन सा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो लिखा गया था, चित्र जो बनाया गया था, वो गुफा में जो भीमबेटका गुफा तो वहीं पर बनाया गया था, तो वही ना होगा, भीमबेटका होगा। तो प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए जो है जो स्थल था वो था भीमबेटका। भीमबेटका होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 24 नंबर का। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं। ये 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा स्थान है जहां पे प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिला है। तो वो जो मिला था प्राचीनतम अस्थायी जीवन का जो प्रमाण मिला था, मेहरगढ़ में मिला था। कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन छूट गया सबको अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 27 नंबर का है। तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन जो है किसने किया था? तो नबदा टोली का उत्खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया था। एच.डी. संकालिया ने किया था। एच.डी. संकालिया जो है नबदा टोली का उत्खनन किया था। चलिए आज का जो है अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का, उसके बाद हम 1 लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं रिवीजन के लिए। तो पहले ये देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की समाधान से प्राप्त हुआ है? समाधान प्राप्त हुआ है, बताओ। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल के समाधान से, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गलत है तो हम बता देंगे। तो किस स्थल से जो है ना मानव के कंकाल और जो है कुत्ते के कंकाल एक साथ मिले हैं? कौन सा ऐसा स्थल है, जगह है जहाँ से जो है मानव कंकाल और कुत्ता का कंकाल एक साथ उसका जो है सब मिला है? तो बताइए वो जगह है मास्की। जो मास्की जगह है यहाँ पे जो है मानव का कंकाल और कुत्ता का कंकाल एक ही जगह पे मिला था, वो जगह था मास्की। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम जो है जितना भी पढ़े हैं इसको रिवीजन कर लेते हैं 1 लाइनर से। जो 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे है उससे रिवीजन कर लेते हैं पूरी तरह जितना भी पढ़े हम लोग। चलिए रिवीजन करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अभी तुरंत ही देखे, हेरोडोटस कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। किस काल को मैक्रोलिथ कहा जाता है? मध्यपाषाण काल को।
किस काल में मानव आखेटक थे या शिकारी थे? पुरापाषाण काल में। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले हैं? इलाहाबाद कोहलीवा से। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। सबसे पहले चावल के साक्ष्य जो है कोहलीवा में मिले हैं। आग का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है। भीमबेटका गुफा जो है गुफा शिलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। राख की टीला जो मिला है संगनकल्लू से मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है भूगर्भीय वैज्ञानिक थे या पुरातात्विकविद थे। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल संदर्भ में जो है कहाँ से मिले हैं? मादहा से। जो हड्डी से निर्मित आभूषण जो था मादहा से मिले हैं। किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो त्रमपाषाण काल जो युग है इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था, वो किया था थॉमसन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल में निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, वो है दमदमा से। दमदमा से जो है एक ही कब्र से है 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। अब्दुल्लागंज रायसेन में जो है भीमबेटका गुफाएं स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय का अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन आता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में स्थित है। गेरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कौन किया है? तो हस्तिनापुर में हुआ है। जो गेरिक मृदभांड पात्र है ना, उसका जो नामकरण हुआ है वो हस्तिनापुर में हुआ है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो है हुआ है मध्यपाषाण काल में। जो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था ना पशुपालन करना, वो मध्यपाषाण काल में ही शुरू हो गया था। अच्छी ढंग से जो है नवपाषाण काल में जो है ये जो है पशुपालन जो है करना मानव जो है एकदम शुरू कर दिया था। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान है आदमगढ़। पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं ना वो आदमगढ़ में मिले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम जो है नवपाषाण काल में हुआ था। खदान भारी मात्रा में जो कृषि हुआ था ना, खदानों की जो कृषि सर्वप्रथम हुई थी वो नवपाषाण काल में हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी जो जगह है वहाँ से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है नर्मदा घाटी से मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो उपजाया गया था अनाज वो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लोहरादेव से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है लोहरादेव से मिलता है। किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन जो है HD संकालिया ने किया था। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा टोली जो है किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम में। गर्त आवास का साक्ष्य बुर्जहोम में ही मिला है। बिंद क्षेत्र किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो बिंद क्षेत्र के किस शिलाश्रय से जो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया से। लेखहिया से जो है ना यहाँ पे जो है बिंद क्षेत्र के शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किया था। भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास, देखिए भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जो जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, वो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आखेटक युग के नाम से जाना जाता था। पुरापाषाण काल को जो है ना आखेटक युग या जो है यहाँ पे शिकारी युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में पुरापाषाण काल में मानव जो है खाद्य संग्राहक थे। मतलब यहाँ पे जो है वो जो है शिकारी करके जो है ना अपना भोजन तैयार करते थे। बैल और हल की सहायता से कृषि का कार्य की शुरुआत किस काल में हुआ है? तो बैल और हल के सहायता जो कृषि शुरू किया है ना नवपाषाण काल में शुरू किया है मानव। अग्नि का आविष्कार जो है मानव जो है पुरापाषाण काल में ही कर लिया था, लेकिन अग्नि का प्रयोग जो है मानव जो है नवपाषाण काल में वो किया था। मानव जो है अग्नि का जो प्रयोग जो है ना नवपाषाण काल में जो है करना शुरू किया था, लेकिन खोज जो है पुरापाषाण काल में ही कर लिया था। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण जो है, तो मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है लघु औजार, मतलब छोटे छोटे औजार जो है इसका प्रमुख लक्षण है मध्यपाषाण काल के। इसलिए इसे इस काल को जो है मैक्रोलिथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। तो व्यापक जब उत्खनन किया तो मध्य पाषाण काल के मानव की अस्थियां जो मिली है गुजरात में मिला है। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई है? तो जो अंत्येष्टि संस्कार होता है मानव जो है मध्य पाषाण काल में ही करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में प्रयुद्ध होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें जो है मैग्रोलिथ भी कहा जाता था। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। जो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, राजस्थान में बागौर है, ये प्रस्तुत करते हैं पशुपालन और प्राचीनतम साक्ष्य के लिए। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष मिला था प्रतापगढ़ से। जो इसी काल में जो था मानव का जो अस्थिपंजर है ना वो मिला था प्रतापगढ़ से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सरायनहर महादाह से भी मिला था। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिकाधिक उन्नत हैं। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। जो मेहरगढ़ में जो बसने वाला जो लोग होते थे ना, ये बहुत ही मतलब कि उन्नत लोग होते थे। वे गेहूं और जौ और उसके साथ रुई भी जो है उपजाते थे, और वे घर भी जो है बनाते थे। जो कच्ची जो ईंट होता था ना, कच्ची ईंटों का जो है घर बनाते थे मेहरगढ़ में। और जो है हड़प्पा सभ्यता में जो था ना, जो वहाँ पे बनाया गया था घर, वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। लेकिन मेहरगढ़ में जो घर बनाया गया था वो कच्ची ईंटों का। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता के मुख्य स्थल है। तो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलाड़ी, जो कर्नाटक प्रांत में है। बेलाड़ी जो है कर्नाटक प्रांत में जो है दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता है, जो कि बेलाड़ी कर्नाटक में स्थित है। बिंद क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो बिंद क्षेत्र का जो शिलाश्रय है, जो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखहिया से जो है सर्वाधिक मिले हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक जो है जॉन मार्शल बने थे। इस प्रकार जो है हम आज का वीडियो में जो है प्रागैतिहासिक काल से जो भी कुछ जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था वो देख लिए हैं। उसके बाद अगला वीडियो में हम जो है इससे आगे देखने वाले हैं अगला चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो है यहीं तक रहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम तो बस यही कहेंगे तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग जो है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम और आपके लिए जो है कुछ करने वाले हैं और ज़्यादा करेंगे, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो आप लोग जो है ज़रूर जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके लिए जो आपका हम धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।